नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम लेके फिर से हाजिर हैं आपके लिए मटर खेती का पार्ट नंबर 2। इससे पहले आप हमारे पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके पार्ट 1 को देखिएगा। ऊपर दिख रहे आई बटन पर पार्ट 1 का लिंक आपको दिख जाएगा। आप सीधे क्लिक करेंगे, जाके हमारे इस मटर खेती का पार्ट 1 देखेंगे। आज आपका क्लास 11th एग्रोनॉमी का जो मटर का पार्ट 2 है, मटर खेती का पार्ट 2 है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था, जिसमें आपको हम बॉटनिकल नेम से लेके खरपतवार नियंत्रण तक बताए थे। आज हम अब बात करेंगे रोग नियंत्रण, कीट नियंत्रण और उपज की इसमें। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम आपके लिए क्लास 11th एग्रोनॉमी और इंजीनियरिंग और बाकी आपके क्लास 12th का जो आपका सेगमेंट है उसको लेके आते रहते हैं कृषि वालों के लिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आप अभी तक हमारे इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल को आप फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। जो चैप्टर नंबर 9 था आपका मटर खेती का, तो उसका आज पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। इसमें देखेंगे सबसे पहले आपका जो है वो है रोग नियंत्रण। तो सबसे पहले रोग इसमें जो देखेंगे, जो सबसे पहला रोग देखेंगे वो है आपका बीज व जड़ सड़न, जिसको हम बोलते हैं सीड एंड रूट रोट। इसमें देखते हैं सबसे पहले दोस्तों, आपका यह रोग फीथियम नामक फफूंद के कारण फैलता है। इस रोग के कारण बीज सड़ जाते हैं या पौधे छोटे-छोटे होकर सूख जाते हैं। अब इसका रोकथाम देखते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो रोकथाम में देखते हैं, इस रोग के रोकथाम के लिए बीज को बोने से पहले उपचारित करते हैं। जैसे दोस्तों, फफूंद नाशक दवा जैसे थायराम या कैप्टान से। और इसको किससे उपचारित करते हैं बीज को? थायराम या कैप्टान से। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है खेत में जल निकास का उत्तम प्रबंध करना चाहिए, तो इससे ये फिर नहीं लगते हैं रोग। आगे देखते हैं, जो अगला पॉइंट है आपका वो है, अगला रोग है वो है बुकनी या फिर चूर्णिल अस्था, जिसको पाउडरी मिल्ड्यू बोला जाता है। इसको देखते हैं, किस रोग के लक्षण से पहले पत्तियों पर, उसके बाद अन्य भागों में दिखाई देते हैं। इस रोग में पत्तियों के ऊपर, आगे देखते हैं दोस्तों, पत्तियों के ऊपर सफ़ेद चूर जैसे जम जाते हैं और बाद में ये पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। अब इसका रोकथाम देखते हैं। इस रोग के रोकथाम के लिए दोस्तों आपको जो करना है वो है पैराथेन 0.2% नाम का जो दवा होता है उसका छिड़काव करना है। उसके बाद अगला जो रोग देखते हैं वो है आपका मृद रोमिल असिता, जिसको डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। पाउडे मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू 2 मिल्ड्यू होते हैं। तो इसको देखते हैं। इस रोग के लक्षण जो होता है, इस रोग के लक्षण तीसरी या चौथी पत्ती पर दिखाई देते हैं। पत्तियों के ऊपर सतह पर पीले धब्बे बन जाते हैं। ठीक इन्हीं धब्बों के नीचे पत्तियों की सतह पर फफूंद की रुई के समान दिखाई देते हैं। बाद में पत्तियां सूख जाती हैं। अब इसका रोकथाम देखते हैं। रोकथाम में जो नंबर 1 करते हैं इसका, वो नंबर 1 किया जा सकता है, वो है रोगी फसल को उखाड़ कर जला देते हैं। नंबर 2 क्या कर सकते हैं, तो 2 से 3 वर्षीय फसल चक्र उगाते हैं। जो तीसरा कर सकते हैं वो कर सकते हैं हम लोग इंडोफिल M45 जो नाम का दवा होता है, इसको 0.25% के घोल को 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करने चाहिए। ठीक है दोस्तों, इससे ये आपका जो रोग है वो आपका नहीं लगता है। आगे देखते हैं, जो आपका अगला रोग है वो आप देखते हैं गिरोई या फिर रतुआ रोग, जिसको रस्ट बोला जाता है। इसको देखते हैं। इस रोग के कारण पत्तियों, तनों और पर्णवृत्त एवं एवं फलियों पर पीले गोल या लंबे धब्बे समूह में पाए जाते हैं। यह धब्बे पत्तियों की दोनों सतह पर बनते हैं। यह धब्बे चूर्ण की तरह हल्के भूरे रंग के होते हैं और बाद में इनका रंग गहरा भूरा या काला हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसका रोकथाम देखते हैं। रोकथाम के लिए दोस्तों आपको 2.5 किलोग्राम इंडोफिल M45 को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 3 से 4 बार छिड़काव करना चाहिए। अगला जो देखते हैं वो इसमें है, दूसरा क्या विधि अपना सकते हैं, तो कटाई के बाद जो है खेत में रोगग्रस्त अवशेषों को जला कर नष्ट कर देना चाहिए। मतलब रोगग्रस्त अवशेष न बचने पर उसको जला देना चाहिए वही खेत में ही। आगे देखते हैं, अगला जो पॉइंट है वो है आपका कीट, कि मटर में कौन-कौन से कीट लगते हैं। तो जो नंबर 1 है वो तना छेदक, जिसको पी स्टेम फ्लाई कहते हैं। तो इस कीट की मादा जो पौधों के कोमल तनों एवं शाखाओं में छेद करके अंडे दे देती है। अंडे गिरा निकल कर तने के अंदर-अंदर खाते हुए नीचे की ओर
जाती है, जिसके कारण पौधे सूख कर नष्ट हो जाते हैं। जब फसल बड़ी हो जाती है तो फसल को हानि नहीं कीड़ा फसल को हानि नहीं पहुंचा पाता है। अब इसका रोकथाम देखते हैं तो नंबर 1 जो है रोकथाम में, इस कीट के रोकथाम के लिए फसल बोने के समय मीथेन ग्रानुल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत को मिट्टी में मिला देना चाहिए। अगला जो देखते हैं वो आपका है, जो अगला विधि है वो है, जब फसल लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई की हो जाए तो निवक्रान नामक दवा का छिड़काव कर सकते हैं। 1 मिली दवा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर 700 से 800 लीटर घोल का प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। आगे देखते हैं, अगला जो रोग है, पत्ती में सुरंग बनाने वाला कीट यानी लीफ माइनर जो होता है उसको देखते हैं। कीट की सुड़ियाँ पत्तियों में सुरंग बनाकर हरा पदार्थ खाती हैं, जिसके कारण पत्तियों पर सफ़ेद सफ़ेद आकार की टेढ़ी मेढ़ी लाइनें सी बन जाती हैं। आगे देखते हैं, इसमें रोकथाम देखते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए 1.5 लीटर साइपरमेथ्रिन अथवा 1 लीटर मेटासिस्टाक 25 ईसी या 1 लीटर रोगोर 30 ईसी को 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। पहला छिड़काव करने के 15 दिन बाद दोबारा छिड़काव करना चाहिए। अगला जो आपका कीट देखते हैं वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपकी दलहनी फसल में लगता है वो है माहू या फिर चेफा, जिसको एफिड बोला जाता है। इसको देखते हैं, ये हल्के हरे रंग के छोटे छोटे कीट होते हैं। जब मौसम नम होता है तो इन कीटों की संख्या अधिक बढ़ जाती है। इस कीट के डिम्ब तथा प्ररोह के कोमल तथा उगते हुए भागों तथा नई फलियों पर आक्रमण करते हैं और उनका रस चूस लेते हैं। पौधे सूख जाते हैं और फलियां भी नहीं बनती हैं। अब इसका रोकथाम देखते हैं माहू का। तो माहू का रोकथाम जो देखते हैं, इस कीट के नियंत्रण के लिए भी उन सभी दवाओं का प्रयोग किया जा सकता है जिसका प्रयोग पत्ती में सुरंग बनाने वाले कीट के नियंत्रण के लिए किया गया था। अभी पिछले वाले कीट में आपको बताएं, जो कि पत्तियों में सुरंग बनाने वाला कीट था, जो उसका नियंत्रण है वही सेम नियंत्रण आपका माहू का भी है। तो आप उसको प्रयोग कर सकते हैं माहू के लिए। आगे देखते हैं आपका फली भेदक। फली भेदक क्या है? तो पोड़ मोरक। तो इसको देखते हैं, इस कीट की सुड़ियाँ हरे रंग की होती हैं, तो फलियों तो छेद करके अंदर घुस जाती हैं और दाने खा जाती हैं तथा फलियों को खराब कर देती हैं। अब इसका रोकथाम देखते हैं, रोकथाम कैसे करते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए 2 ग्राम का मेलाथियान 50% को 50% घुलनशील जो होता है उस मेलाथियान को 2 ग्राम को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। अब आगे जो लास्ट श्रेणी देखते हैं आपका वो है उपज। इसको देखते हैं, उपज देखते हैं तो उपज क्या है? तो उपज में देखते हैं 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, जो कि आपकी सब्जी वाली मटर होती है वो पाया जाता है 1 हेक्टेयर में। और जो दाना वाली मटर होती, जो आपका दाना होता है वो आपका 20 से जो 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पाया जाता है। दोस्तों, आपका वीडियो यहीं पर पार्ट 2 यानी मटर की खेती जो है समाप्त होता है। अब आगे अगली फसल आपको पढ़ाई जाएगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। क्लास 11th और 12th वालों के लिए, एग्रीकल्चर वालों के लिए सबसे अच्छा यूट्यूब चैनल है। आप अपने हित मित्र यार दोस्तों को बताइए कि यहाँ सब पढ़ाया जाता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। बाकी की वीडियो जाके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसको देखिएगा। तब तक के आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।